सबसे पहले हमने बोला कि मैं सभी ज्ञानी मानवों को नमन करता हूँ। तो ज्ञानी मानव यानी महामानव कौन? जिन्होंने भी समाज में बहुत कुछ सिखाया है, त्याग किया है, अपना सब कुछ छोड़ा है। जैसे अभी हम 2-4 को जानते हैं, जैसे तथागत बुद्ध, ज्योतिबा फुले, माता सावित्री बाई फुले, बाबा साहेब, रमाबाई माता जी, तमाम ऐसे महामानव हुए हैं जिन्होंने कुछ न कुछ समाज में दिया है और सिखाया है। पंखा थोड़ा कम कर दें। तो हम उनको नमन वंदन करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए त्याग किया है और सिखाया है। दूसरा वंदन किया हमने माता पिता को। किसके माता पिता को किया? अपने माता पिता को। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने भी हमें बचपन से हमारा अच्छे से पालन पोषण किया है, अच्छे से संस्कार दिए हैं, और हमारा जीवन किस तरह से सार्थक हो सके, बेहतर हो सके, पूरी तरह से समग्र हो सके, उसके लिए उन्होंने भी समय समय पर त्याग किया है। तीसरा वंदन किया हमने शिक्षकों को। जो भी हमारे जीवन में गुरु आए हैं, सबसे पहला गुरु कौन होता है? हमारी माँ होती है, और वही माँ सबसे पहचान कराती है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये मम्मी है, ये मतलब इस तरह के तो अलग और परिचय कराती है। फिर और भी गुरु आते हैं, जैसे शुरुआत स्कूल से होती है तो प्ले स्कूल होता है आजकल, फिर प्राइमरी है, फिर जूनियर है, फिर इस तरह से तमाम ऐसे गुरु आते हैं जो हमारे जीवन में हमें कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। तो हम उनने तीसरा वंदन उनको किया है। फिर हमने किया है श्रमणों को। श्रमण कौन? जो श्रम करके भोजन का इंतजाम करते हैं। तो भोजन कितने प्रकार के होते हैं? कल कुछ लोग थे वहाँ, याद होगा। कितने प्रकार के भोजन होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? 7 नहीं, एक शारीरिक और एक मानसिक। हाँ, एक बुद्धि का भोजन और एक पेट का भोजन। तो पेट के भोजन का इंतजाम कौन करता है? जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, तमाम ऐसे लोगों के मिलजुल करके भोजन तैयार होता है। और दूसरा भोजन बुद्धि का भोजन, यानी पहले जो सीखता है और फिर समाज में सिखाता है। जैसे तथागत बुद्ध को भी श्रमण कहा गया है। तो उन्होंने पहले सीखा, समझा और फिर दुनिया को तमाम ज्ञान दिया। ऐसे ही जैसे अभी हम दोनों हैं, तो पहले सीखे हैं, समझे हैं और आज आपके सामने बैठे हैं। तो जो बुद्धि के भोजन के लिए सीखता और सिखाता है उसको श्रमण कहते हैं। फिर हमने बोला 3 शरण में कि मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। कोई भी बुद्ध कब बनता है? जब वो ज्ञान प्राप्त करता है। इसी तरह से बाबा साहब ने भी पहला स्लोगन कह रहे थे, शिक्षित बनो। तो एक केवल यह है कि हम पढ़ लिख लिए यानी साक्षर हो गए, लेकिन उस शिक्षा को अपने आप में किस तरह से हम पूरी तरह से शिक्षित होते हैं, उस एक अपने आप को किस तरह से मास्टर बनाते हैं, उसको बोलते हैं शिक्षित होना। चाहे वो थोड़ा ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन उस शिक्षा को भी वो इस तरह से लेता है कि वो जल्दी से मार नहीं खाता है। एक सब्जेक्ट में या किसी में भी मास्टर होना, उसको बोलते हैं शिक्षित होना। तो तब सिद्धार्थ भी ने जब ज्ञान प्राप्त किया तब वो बुद्ध बने। इसी तरह बाबा साहब को तमाम ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनको बोलते हैं बोधिसत्व, यानी कि वो भी आज के बुद्ध हुए। इसी तरह से और तमाम महामानव ऐसे हुए हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करके वो हमारी सामने आज एक बुद्ध बन करके एक उदाहरण बने। तो इसी तरह से हम भी ज्ञान प्राप्त करें और उसको सही से इम्प्लीमेंट करें और अपने आचरण में उतारें, तो हम भी बुद्ध बन सकते हैं। तो उसको इसलिए हम ज्ञान की शरण में जाते हैं, ना कि किसी विशेष व्यक्ति की शरण में जाते हैं। अगर सिद्धार्थ को ज्ञान नहीं होता तो क्या उनको कोई उनकी सुनता या पूछता? नहीं। तो इसलिए ज्ञान की शरण में जाते हैं। दूसरा हमने बोला सही मार्ग की शरण में जाते हैं। अभी हमने ज्ञान की शरण में गए, हमने ज्ञान सीखा,
उस ज्ञान को सीखने के बाद हमने क्या किया, ये देखा कि ज्ञान एक अच्छा है और एक गलत है। सीखना दोनों पड़ेगा, जानना दोनों पड़ेगा, तभी तो हम उसको यानी कि क्या बोलते हैं, अलग अलग देखेंगे ना कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो जब हमने देखा कि सही ज्ञान ये है और हम पे इस पे चलना है, तो कौन सा सही ज्ञान हुआ, अभी यहाँ पर पंचशील है। पंचशील में आपको लगा कि हाँ, अगर हम इसका पालन करेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा। तो अब हमने सही ज्ञान देख लिया है, समझ लिया है और अपने आचरण में उतार लिया है, उसी को हम धम्म बोलते हैं। यानी सोच समझ करके, अलग अलग देख करके और सही ज्ञान की शरण में चलना ही धम्म होता है। तो इसलिए हमने बोला हम सही मार्ग की शरण में जाते हैं। तीसरा क्या बोला, मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाते हैं। अब हमने सही ज्ञान सीखा, अपने आचरण में उतारा और उससे मैंने देखा कि मेरा जीवन कुशल हो रहा है, बेहतर हो रहा है। तो अब मैं उस ज्ञान को दूसरों को बताना शुरू करूं और मेरे बताने से या समझाने से या उसकी खुद की कोशिश करने से उसकी भी समझ में आया कि हाँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा जीवन कुशल हो रहा है, सफल हो रहा है, और वो भी अपना पंचशील का आचरण करने लगा। तो अभी मैं 1 से 2 हो गई। धीरे धीरे इसी तरह से हम बताते गए, समझाते गए, तो वो समझ गया कि बेहतर जीवन पंचशील के साथ साथ जब हम मैत्री भाव रखेंगे तो उसमें एक ऐसा संगठन बनेगा या ऐसा संघ बनेगा जो जल्दी से नहीं टूटता है। चांस ही नहीं होते हैं कि वो टूट जाए। बाई चांस अगर कोई इधर उधर रास्ता फिर से भटक जाए तो ही वो अलग होता है, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के आया, समझ के आया है। जैसे हम कोई संगठन बनाते हैं तो उसके बारे में हम ना तो उस संघ की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसका संविधान है या कुछ भी, हम उसके बारे में सोचते समझते नहीं हैं और जुड़ जाते हैं। वक्त पड़े पर गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं और अलग हो जाते हैं। इसीलिए पहले धम्म सीखना जरूरी है। तो तीनों शरण समझ में आ गई कि हमने ऐसे क्यों बोला। फिर पंचशील में बोला कि मैं लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करूँगा। आज तक हमने किताब में क्या पढ़ा है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, यही पढ़ा है ना। तो प्राणियों में कौन कौन आता है, बच्चे लोग बताइए, प्राणियों में कौन कौन आता है? सभी कौन? लिविंग थिंग्स। और जिसमें प्राण में चलती है। चलिए, यानी जिसमें भी जीवन हो वो प्राणी है, यही है ना। जिसमें भी जीवन हो, जिसको इंग्लिश में बच्चे बोले लिविंग थिंग्स और हिंदी में बोलते हैं सजीव। तो किस किस में जीवन होता है? दीवारों में है क्या? यानी जो प्राकृतिक तौर से पैदा हुई चीज है उसमें ज्यादातर जीवन है। जैसे मानव है, पशु पक्षी हैं, तुम्हारे समुद्र में रहने वाले जीव हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। लेकिन क्या हमारा जो पशु पक्षी हैं उनसे पाला रोज पड़ता है? क्या हम उनको मारते हैं? जैसे मान लो बहुत से बोलते हैं कि नहीं कुत्ते ने हमें काट लिया तो हमें उसको मारना नहीं है। हमारा जो रोज व्यवहार होता है वो किसके साथ होता है? मानव के साथ। और कहाँ पे होता है? घर में। शुरुआत घर से ही होती है ना। यानी जो अपने रिश्तेदार हैं, भाई बहन, माता पिता, जेठ जेठानी, इनमें होता है ना। और कैसा व्यवहार होता है, अच्छा या बुरा? तो झगड़ा भी होता है। और झगड़ा क्यों होता है बताइए, क्यों होता है झगड़ा? मतभेद के कारण, अलग अलग विचार होते हैं, विचारों के कारण और पैसों के कारण भी हो जाता है। और कि अगर कोई काम नहीं होता है ऐसे जर्सी भी होती है। और स्वार्थ और बताइए। नशा से भी होता है। एक शब्द है इसके लिए कि हम
जब कोई अपेक्षा रखते हैं किसी से, वो कोई भी हो सकती है, और हमारी वो अपेक्षा पूरी ना हो तो हमें गुस्सा आएगा ना। झगड़ा करने के लिए गुस्सा जरूरी है, ये बात तो मानते हो ना। अगर झगड़ा करोगे तो गुस्सा करना जरूरी है, तो पहले गुस्सा कैसे आएगा? हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, इसमें स्वार्थ भी हो सकता है, लालच भी हो सकता है, लोभ भी हो सकता है, या किसी को परेशान करना भी हो सकता है, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को वैसे ही परेशान करते हैं। तो एक अपेक्षा हो गई ना कि मुझे इसको परेशान करके खुशी प्राप्त हो रही है, मुझे इसकी चीज छीन करके खराब करके मुझे खुशी हो रही है, ये एक अपेक्षा हो गई। या मेरा लालच है कि इसको 1 रुपए की चीज मिली है तो मुझे 10 रुपए की मिलनी चाहिए, ये एक अपेक्षा हो गई। तो मेन सब अपेक्षा हो गई ना। तो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आया हमें, और उस गुस्से का क्या परिणाम हुआ? सबसे पहले क्या परिणाम होगा? नहीं, झगड़ा तो बात की चीज है। स्वयं की मन में अशांति पैदा हो जाएगी, यानी हम पहले खुद का नुकसान कर रहे हैं, पहले खुद की पर हिंसा कर रहे हैं, और फिर जब वो बढ़ जाती है तो क्या करते हैं? फिर हम दूसरों को परेशान करते हैं। यानी वो बोलते हैं ना कि जो गुस्सा है, क्रोध है, वो एक जलता हुआ धधकता हुआ कोयला है, और फिर हम क्या करते हैं? उस कोयले को दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। तो जब हम गरम जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ेंगे तो पहले किसका हाथ जलता है? पहले खुद का जलेगा। तो पहले हिंसा कहाँ हो गई? खुद पर हो गई, स्वयं पर हो गई, और फिर दूसरी हिंसा सामने वाले पे हो गई। तो मेन प्राणी कौन हुआ यहाँ? मानव हुआ, और बुद्धा का धर्म मानव के लिए ही है। एक मानव दूसरे मानव से कैसा व्यवहार करे, यही सिखाया जाता है। अगर मानव का अस्तित्व जिंदा रहेगा तो सारे प्राणियों का अस्तित्व बना रहेगा। अब अभी आपने देखा हो कोरोना हुआ, तो कोरोना काल में किसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा हुई? मानव की हुई। एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, वो लग गए नहीं, वो लग गए थे ना जो एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। डिस्टेंस रखने, सोशल डिस्टेंस क्यों रखा? क्योंकि मानव सुरक्षित रह सके। अब हम आ जाए जीव जंतु पे। मान लीजिए मच्छर हमें काट रहा है, तो क्या हमें उसे मारना चाहिए कि नहीं? मारना चाहिए कि नहीं? क्यों? हिंसा कर रहे हो ना। पर वो दुख दे रहे ना, वो दुख देगा तो अपनी सेफ्टी तो ऐसे उड़ा भी सकते हो, फिर आ जाएगा वो दूसरे को काटेगा, दूसरे को काटेगा। मारना जरूरी इसलिए है क्योंकि वो हमें बीमारी दे रहा है। अगर हम मच्छर को नहीं मारेंगे तो फिर जब बीमारी में हमारे जीव जंतु पैदा हुए हैं, बैक्टीरिया पैदा हुए हैं, उसको दवाई के माध्यम से मारेंगे। मारना जरूर है। अगर मान लीजिए हम वहां भी ना मारे कि हिंसा हो रही है, तो एक दिन क्या होगा? तुम खुद की स्व हत्या कर लोगे, और वो भी एक हिंसा हो गई। तो मेन कौन हुआ? मानव हुआ। मानव की सुरक्षा के लिए समय समय पर हमें ऐसी हिंसा करनी भी पड़ती है। इसी को मध्यम मार्ग बोलते हैं। मैं इसी पे ज्यादा जोर दूंगी, बाकी तो समझ में आ ही जाएगा। तो अभी समझ गए। तो पहला सील मानव के लिए है, इसलिए इसका हिंदी भावार्थ हमने यही बनाया मतलब गुरु जी ने कि मैं लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करूँगा। और फिर जब झगड़ा होता है तो क्या होता है? मारपीट पे बात आ जाती है, और कभी कभी इतनी मारपीट हो जाती है कि सामने वाले की या अपनी भी हत्या हो जाती है ना। तो वो प्राणी हिंसा हो गई। एक हमारे जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पर एक उदाहरण है, ऐसे ही थोड़ी लाउड इसकी स्पीकर की आवाज़ तेज थी, सामने वाले घर में प्रोग्राम था, तो सामने वाले व्यक्ति को कुछ परेशान हो रही होगी, तो वो वहाँ गया कि भाई थोड़ी आवाज़ कम कर लो। अब उनकी बात समझी नहीं, और उसी बात पे थोड़ा झगड़ा हो गया। थोड़ा झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना हुआ कि वो जो सामने वाला व्यक्ति बोलने आया था उसके सर पे यहाँ डंडा लग गया, और वो अगले दिन मर गया। तो क्या ये अच्छी बात है? हमें एक दूसरे को समझना चाहिए।
अगर नहीं होता तो बैठ के समझाना चाहिए। समझना चाहिए, समझाना चाहिए। और जितना काम हम मैत्री भाव से या प्यार से निकाल सकते हैं उतना काम गुस्से से नहीं होगा। एक ये सामान्य बात है कि कभी कभी घरों में ऐसा होता है कि माँ को गुस्सा किसी और पर आ रहा होगा, लेकिन वो गुस्सा किस पे निकलता है? बच्चों पर निकलता है। बच्चों से थोड़ी सी गलती हुई, जाके धड़ा से चपट मार दिया, सुनता नहीं है। होता ना ऐसी अक्सर। तो क्या हुआ? अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालना। और कभी कभी ऐसा होता है बच्चा नहीं सुनता है तो उसको गुस्सा दिखाते हैं, डांट के बोलते हैं कि नहीं तुझे ऐसे करना है। तो क्या वो आपका काम कर देता है? नहीं करता ना। लेकिन अगर प्यार से बोलेंगे, बेटा जाओ ना मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ ना, तो शायद वो बहुत खुशी से जाएगा। हो सकता कभी कभी कोई बच्चा नखरे भी कर दे, लेकिन फिर प्यार से बोलोगे आप, मान जाए। हाँ देखो बेटा ना मुझे करना नहीं आ रहा। अभी मैं ट्रेन में आ रही थी, एक महिला थी, तो वो बच्चे को सिखाने के लिए उसको बोल रही थी मुझे नहीं आता है, मुझे बताओ ना बेटा कैसे होगा। तो बेटा आगे आके भाग रहा था। देखो प्यार से उसको सिखा भी रही थी, समझा भी रही थी, और वो शैतानी कर रहा तो बिल्कुल डांट भी नहीं रही थी। इस तरह से हमें, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई बहन, इस तरह से हमें संस्कारित भी करना है। तो मेन चीज़ क्या होगी कि हमें किसी भी स्थिति में गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा होगा तो दो तरह की हिंसा होगी, अपनी और दूसरे वाले की। समझ में आके पहला सील। दूसरा सील बोला कि मैं किसी की वस्तु को बिना पूछे हाथ नहीं लगाऊंगा। यानी उठाना तो दूर, हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। अगर हमने हाथ लगा दिया तो हमारे अंदर एक भाव आ जाएगा लालच का कि मैं इसको प्राप्त कर लूँ, तो चोरी हो जाएगी। और शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत कहाँ से होती है? हम चोरी बाहर नहीं करते हैं, शुरुआत घर से ही होती है। होती है ना, सब चीज़ अपने आप से शुरू होती है। हम दूसरों को बोलते रहते हैं कि उंगली ऐसे रहती है, उंगली ऐसे रखनी है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? खुद से। खुद घर से हुई। मेरे भाई की चीज़ है, मेरी मम्मी की चीज़ है, मेरे पापा की चीज़ है, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़ोन है ना, बच्चे ने उठाया, मम्मी नहीं देख रही है, 1-2 घंटा उठाया, गेम खेलने लगा, इधर उधर ले गया। मेरे भाई की पैंट है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं पहन लेता हूँ। तो मेरे बहन की सूट है, साड़ी है, ये भाव आते हैं ना हमारे मन में। और फिर क्या होता है, पता चला तो अगर थोड़ा सा वो धैर्यवान होगा तो हो सकता है एक आध बार टाल दे कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर झगड़ा होगा ना। अगर हम बता करके ले कि भाई मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ इतने समय के लिए चाहिए, तो घर में झगड़ा नहीं होगा। तो इसलिए चाहे वो भाई की चीज़ हो, बहन की हो, माता की, पिता, किसी की भी हो, पूछ करके लेना है। अगर हम नहीं पूछते हैं तो चोरी हो गई। और यही भाव बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा होता है कि बाहर भी हम किसी की चीज़ भी उठा के रख लेते हैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। और फिर बड़ी बड़ी लूट होती है। और कभी कभी उस लूट मार के लिए या चोरी करने के लिए हम दूसरों की हत्या तक कर देते हैं। दूसरा सील टूटा तो पहला खुद ब खुद टूट गया। फिर तीसरा क्या बोला? छेड़छाड़ व्यभिचार नहीं करूंगा। एक लाइन और बोली हमने कि मैं किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई गलत काम नहीं करूंगा। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। अक्सर इस सील से हम केवल एक ही बात को जोड़ते हैं कि किसी के प्रति हम गलत भाव नहीं रखेंगे, किसी महिला के प्रति और महिला किसी पुरुष के प्रति। अक्सर आजकल टीनेजर उम्र में एक दूसरे को आकर्षित होते हैं और उस आकर्षण में उसको प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर लालच हो जाता है, कभी कभी द्वेष भी हो जाता है, कभी कभी नफरत भी हो जाती है, और उसकी पूर्ति करने के लिए हम कोई भी गलत काम कर जाते हैं। झूठ भी बोलते हैं, बातों की चोरी भी करते हैं। तो कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए क्या करना है? हमें सही काम करना है। बता करके करो ना, समझा, बताओ आराम से। एक बार में मानेंगे, 2 बार मानेंगे। अगर आप अपनी जगह सही हैं तो वो काम होगा, और गलत है तो गलत के लिए तो फिर ना ही होगी। तो इसलिए कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए ना कोई गलत काम नहीं करना है।
फिर क्या बोला, मैं गाली नहीं दूंगा और झूठ नहीं बोलूँगा। सीधे चौथे सील में हमने ये बोला। तो हम अक्सर झूठ बोलते हैं कि हमारा बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा, होता है ना ऐसा। और गाली तो लड़ाई झगड़े में होती है, या आजकल बहुत सौ की आम बात भी हो गई है कि गाली दे करके ही बात करते हैं, लेकिन झूठ अक्सर बोलते हैं। जैसे सामान्य सी बात है, हम होंगे घर में, किसी का फ़ोन आया, हाँ भाई कितनी देर में पहुंच रहे हो? बस मैं रास्ते में ही हूँ, पहुंच रहा हूँ। अभी तो आप घर में ही, और क्या कह रहे हो, मैं रास्ते में ही हूँ और 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम है जिससे मुलाकात करने जा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं उससे कि मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, लेकिन आप कब पहुँचे? 1 घंटे में। तो जो वो जितनी श्रद्धा से आपके लिए वो वहाँ खड़ा है या इंतजार कर रहा है, तो उसके अंदर गुस्सा आ जाएगा, और जो आपके लिए वो करने वाला होगा वो नहीं करेगा। ये अपने आप को रोकते हुए थोड़ा बहुत करेगा, मैत्री टूट जाएगी और विश्वास खत्म हो जाएगा। और जब एक बार विश्वास खत्म हो जाता है तो फिर दोबारा बनाना मुश्किल है। भले ही चाहे वो आपके साथ आ जाए काम करने, लेकिन उसका विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए सही बोलो कि भाई मैं अभी घर पे ही हूँ, मुझे थोड़ा देर हो गई किसी काम में, मुझे इतना समय लग रहा है। 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन झूठ नहीं बोलना। कोशिश ये करें कि हम झूठ ना बोलें, क्योंकि उसमें दूसरे का समय भी खराब होता है, इधर 90% बैठे हैं वो, और अपना भी होता है। तो इसलिए आप जिससे कोशिश करें, इसलिए मोबाइल का उदाहरण दिया मैंने, वो जानते हैं। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि हम झूठ ना बोलें, और समय से कोशिश करें कि हम समय से वो काम करें कि हमें झूठ बोलने की आवश्यकता ही ना पड़े। कभी कभी होता है ना, हमें भी बोलते हैं हाँ भाई भंते जी आने वाला हूँ, भंते जी आने वाला हूँ, पता चला हम 2 घंटे वहाँ स्टेशन पे इंतजार कर रहे हैं, वो बंदा आया ही नहीं है। तो इसलिए दूसरे का समय भी खराब होता है, दूसरे को भी फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर आखिर में हमने बोला कि मैं शराब बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊँगा, पान सुपारी तम्बाकू गुटखा नहीं खाऊंगा। यानी किसी भी प्रकार के नशे से हम हर अपराध कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी आदत लगी हुई है और उसकी पूर्ति के लिए हमें झूठ भी बोलना पड़ता है, चोरी भी करनी पड़ती है, और कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ता है। और कभी कभी ये होता है कि घर में अगर व्यक्ति दारू पी रहा है और पैसा भी बचा रहा है, तो घर की महिला रोकती है तो हम उसको मारते पीटते भी हैं। अभी हम कौन से गांव में गए थे, वहाँ एक महिला मिली थी कि जी मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ कि वो जितना भी पैसा आता है दारू में उड़ाता है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस तक भी नहीं जाती है। इसलिए हमें किसी प्रकार का नशा भी नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहला नुकसान अपना ही होता है। हर चीज़ अपने से शुरुआत होती है। तो इसलिए मैंने इसका जो भी संभव प्रयास हुआ आपको समझाने की कोशिश की कि जो सील है और 3 सदन है, उसको हम अच्छे से गहराई में उतरेंगे, समझेंगे और अपने आचरण में उतारेंगे। यही असली धर्म है और यही धर्म की आधारशिला है। इसी को अच्छे से पालन करने समझने, तो इसी से हमारा जीवन सुखीमय होगा, कल्याणकारी होगा, और हम अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याणकारी करेंगे। इसी के साथ मैं बोल करके यहाँ रुकती हूँ। सभी को जय भीम।